भाई OnePlus 13R के अंदर हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है कि भाई इसके अंदर भी आपको ऑक्सीजन OS 16 देखने को मिल चुका है। लेकिन आप लोगों को जान के हैरानी होगी, OnePlus 13R का जमाना चला गया। फेंकूंगा नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ कंटेंट बाकी है इसका। OnePlus 15R भी यहाँ पे लॉन्च होने वाला है नवंबर में, नहीं तो भाई दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, बिकॉज इसका पेज लाइव हो चुका है Amazon के ऊपर। और गाइस अभी जितना देखने दिखाने को मिल रहा है ना, उसके हिसाब से भाई ये फोन मुझे पता है कौन सा है। इसकी सारी स्पेसिफिकेशन और इसमें क्या चेंजेस आएंगे वो सब चीजों को लेकर के हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे। सबसे पहले आप लोग जान लो कि भाई देखो, ये फोन ऑलरेडी चाइना में लॉन्च हो चुका है। इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है 1.5K की रिजोल्यूशन में एक बेहतरीन सी डिस्प्ले, और ये 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। OnePlus ने ना अपने जितने भी फोन्स हैं सभी में यहाँ पे 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन ये साथ ही साथ में आपको यहाँ पे 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस ही देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिसेंट सी देखने को मिलेगी, और ये फ्लैट डिस्प्ले रहने वाली है। और हाँ, यहाँ पे ना आपको कोई भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं, बल्कि यहाँ पे क्रिस्टल शील्ड ग्लास का ही प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पे ये वाली डिस्प्ले मुझे लगता था कि 2K की लेकर के आएंगे, बट नहीं भाई, जिस प्राइस पे लेकर के आते हैं अराउंड 40,000, उस पे यहाँ पे 1.5K की भी रिजोल्यूशन में ये फोन काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा। बीजल्स बहुत ज्यादा थिन इसके देखने को मिलेंगे, और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन OS 16 के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स ही देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 16 पे बेस, तो आपको और भी ज्यादा बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। मैं अगर आपको ऑक्सीजन OS 16 जैसे OnePlus 13R में क्या कैसा निकल के आया वो अगर आपको चेकआउट करना है, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी दे दी है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा रिवैम्प हो चुका है। लेकिन इसी के साथ ही साथ में भाई इस बार ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 इलाइट वाला चिपसेट, और ये चिपसेट आप लोगों को पता ही है पिछली बार बहुत सारे फ्लैगशिप वाले फोन्स में था। एंड इसका जो Antutu बेंचमार्क है वो भाई यहाँ पे काफी ज्यादा जाता है। एंड इवन अगर आप देखेंगे तो BGMI वगैरह में भी ये बहुत आराम से 120 FPS में गेमिंग करवा के दे देता है। लेकिन अब क्योंकि 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो देखो भाई चाइनीज BGMI में तो मैंने देखा है कि 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट या फिर 165 FPS आता है, लेकिन इंडिया के BGMI में वो ऐसा नहीं आता है। तो इस वजह से भाई देखो, इंडिया में अगर क्या पता इसके साथ साथ में ये लोग लेकर के आए, बट अभी तक की कुछ भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इवन OnePlus 15 आया था, वो भी भाई 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, बट उसमें भी इंडिया के अंदर 120 FPS ही अनलॉक देखने को मिल रहा है, 165 नहीं। साथ ही साथ में इस बार ये लोग कुछ यहाँ पे कूलिंग चेंबर के साथ में कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इस बार इसका नाम दिया है ग्लेशियर कूलिंग सिस्टम। तो मतलब फोन को काफी ज्यादा ठंडा रखने की कोशिश भी करेंगे। जो स्नैपड्रैगन 8 इलाइट था ना, वो थोड़ा बहुत गर्म होता हुआ नजर आया था, पर बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ पे ये 3 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, तो देखो भाई परफॉर्मेंस में तो आपको ऐसा कोई दिक्कत देखने को नहीं भाई मिलेगी। साथ ही साथ में यहाँ पे डुअल स्टूडियो स्पीकर के साथ में आएगा, IR ब्लास्टर वगैरह वो तो आपको देखने को मिलेंगे ही। साथ ही में भाई देखो, पहले यहाँ पे ना आपको यहाँ पे देखने को मिलता था स्लाइडर वाला बटन, अभी जो स्लाइडर बटन नहीं है, अभी आ चुका है प्लस बटन। इससे आप मल्टीपल ऑप्शंस को आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, चाहे वो स्क्रीन पे जो चीजें उसको सेव करना हो, या फिर कोई AI की चीज, या फिर ना ट्रांसलेट करना, या फिर कैमरे को ओपन करना, या फिर बैक में टॉर्च को ओपन करना, ये सारी चीजें आप एक्सेस कर पाएंगे ये सिंगल बटन से। भाई बैटरी में 7800 mAh की बैटरी है, 120 वॉट का चार्जर आपको इन द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इतनी बड़ी बैटरी ऑब्वियस सी बात है भाई, आराम से आपका 2 दिन तो निकाल ही देगी। लेकिन देखो, जहां पे बात आती है यहाँ पे कैमरे को लेकर के, तो देखो जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आता है, पिछली बार भी यहाँ पे इन्होंने चेंज किया था। चाइना में ये फोन लॉन्च हुआ था Ace 5 के नाम से, इंडिया में आया था OnePlus 13R के नाम से। OnePlus 13R में यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर के साथ साथ में यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया था, लेकिन 2x जो है टेलीफोटो लेंस था। इस बार यहाँ पे उम्मीद लगाई जा रही है कि एटलीस्ट आपको 3x टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा, और अगर बाय द वे 3x नहीं मिला और अगर 2x ही मिला, तो एटलीस्ट यहाँ पे फोटोज में, बिकॉज अभी अगर आप देखेंगे तो 13R के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्रेट में आपको 1x या 2x कोई ऑप्शन आता है, कोई 3x का ऑप्शन नहीं है। तो इस बार आपको यहाँ पे चांसेस है कि पोर्ट्रेट में आपको 3x या फिर 4x तक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद में तब सही मायने में ये 40,000 रुपए में एक वर्थ इट फोन होगा लेने के लिए। और फिर भाई बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हो जाएंगे जो कि इस प्राइस सेगमेंट में इससे महंगा प्राइस में आते हैं। लेकिन देखो भाई, ये फोन अभी आने में टाइम है, जब तक कि ये आएगा तब तक की हम आपको बता देंगे। वैसे चाइना में ये आता है OnePlus Ace 6 के नाम से, इंडिया में आता है OnePlus 15R के नाम से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी भाई, और अगर इस पर्टिकुलर फोन के बारे में ऐसे ही कुछ आपको नॉलेज चीजें आपको जानते ही रहना है, तो हमें यहाँ पे फॉलो करना भूलिएगा नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर।